हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश और आज हम जानने वाले हैं डिफरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक साइंस के बीच में। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है दोनों काफी ज्यादा ग्रो हो रही है और करियर अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो एकदम बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। आपने बोला कि अविनाश मैं आपसे नाराज हूं, एक पोएम लिख के बताओ, तो चैट जीपीटी ने क्या किया, पोएम लिख के दे दी। लेकिन वो इंसान नहीं है, उसको ऐसा ट्रेन कर दिया गया है कि अगर किसी ने बोला पोएम लिखो तो पोएम लिखेगा, किसी ने बोला पैराग्राफ लिखो तो पैराग्राफ लिखेगा, उसको ये सारी चीजें पता है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं तो आजकल मैं कोडिंग नहीं करता। मैं क्या करता हूं, चैट जीपीटी से बोलता हूं भाई मुझे 2+2+2 का प्रोग्राम बना के दे दो। मैं उसको लैंग्वेज स्पेसिफाई करता हूं, मुझे पास्कल में चाहिए, और वो बना के दे देता है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स क्या होता है, अगर आपने देखा होगा मार्स में 2019 या 2020 अर्ली में एक छोटा सा एरोप्लेन उड़ाया गया था मार्स में अर्थ के से। उसमें कोई पायलट नहीं था। अब ये लगती बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो मार्स जो कि दूसरा प्लेनेट है, वहां पे किसी चीज को उड़ाना कितना कठिन हो जाता है। तो उस चीज को कैसे किया जाता है उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ फील्ड ऑफ mechatronics engineer that focuses on design and development of robots and their use of areas manufacturing, defense, marine, medicine, services industry। आपने एक वीडियो देखा होगा बॉस्टन डायनेमिक्स का। बॉस्टन डायनेमिक्स क्या कर रहा है, बॉस्टन डायनेमिक्स के आपने रोबोट्स देखे होंगे, वो एक्चुअली में फाइट कर रहे हैं। उनका एक छोटा सा पेट डॉग जो उन्होंने बनाया रोबोट जैसा, वो बिल्कुल एक डॉग जैसा बिहेवियर करता है, लेकिन वो असल में एक डॉग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट है। अब आप समझ सकते हैं ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि इनोवेशन इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। करियर की ग्रोथ अगर मैं बात करूं तो उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो अब हम जानते हैं इन कोर्सेज की हाईलाइट की, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए 10+2 है, 50+ एग्रीगेट एआई मशीन लर्निंग में, 10+2 रोबोटिक्स साइंस में भी है। अब अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मेरे लिए कौन सा सही कॉलेज होगा, कभी भी गैस किए बिना अगर आप ये आंसर जानना चाहते हैं तो एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करिए, अपने डिटेल्स भरिए, अपना कंफ्यूजन पूछिए और हमारी टीम आपके उस कंफ्यूजन को क्लियर करके देगी। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, कॉलेज चूज करना एक गैस गेम नहीं होता। अगर आपने गलत कॉलेज चूज कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीस की, तो एवरेज फीस एआई रोबोटिक्स में 1 to 4 लाख है और रोबोटिक्स में 70 to 3 लाख है। और जो सैलरी है वो एआई एमएल में आने वाली है 5 to 8 लाख की और रोबोटिक्स में आने वाली है 3 to 10 लाख की। अब अगर हम बात करें जो डिफरेंस आ रहा है कि किस तरीके से चीजें काम करती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एआई की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एग्जांपल है चैट जीपीटी, और अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो आप सिर्फ और सिर्फ सर्च करिएगा बॉस्टन डायनेमिक्स। जब बॉस्टन डायनेमिक्स का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या यूज केस है। और एक बहुत पास का एग्जांपल दिखाऊं तो वो है आयरन मैन। आयरन मैन क्या करता है, एक सूट पहनता है जो कि उसकी वॉइस से कंट्रोल होता है। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई प्लस रोबोटिक्स। बट वो सिर्फ एक एग्जांपल है, अगर आपको रियल एग्जांपल देखना है तो आप बॉस्टन डायनेमिक्स का वीडियो देखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कोर्स किस चीज के बारे में, तो मैं ऑलरेडी आपको फिर से बता चुका हूं। आई विल नॉट रिपीट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इज रोबोटिक्स। अब अगर मैं स्कोप की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि स्कोप क्या रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रहने वाला है, रोबोटिक्स का क्या रहने वाला है। तो एक मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूं। आज की तारीख में अगर आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहें तो आप अपने लैपटॉप से बना सकते हैं।
आपकी मम्मी का लैपटॉप है, आपके पापा का लैपटॉप है, आपकी दीदी का लैपटॉप है, आपके भैया का लैपटॉप है, उनका लैपटॉप लेके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन बना सकते हो। रोबोटिक्स के लिए आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप कुछ ऐसा बना सकते हो जो कि बॉस्टन डायनेमिक्स ने बनाया, जो कि बहुत कठिन है। तो यहां पे एंट्री बैरियर थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्कोप की बात कर रहे थे हम, तो देखिए स्कोप यहां पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर बिजनेस को, हर कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव कर सकें। लेकिन हर छोटे बिजनेस को या हर कंपनी को रोबोटिक्स की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो इनोवेशन होता है वो होता है डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि इंडियन आर्मी। तो यहां जो सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहता है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू रोबोटिक्स साइंस। अब अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बात करूंगा। मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग इन सी, फिर उसके बाद आपका आएगा इंट्रो टू आईओटी, पाइथन, जावा, डीप लर्निंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वेब टेक्नोलॉजी। और अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो प्रोसेस कंट्रोल, बेसिक ऑफ ऑटोमेशन, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स, wiring in robotics, programming, communication and management, and obviously last sensor। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इन ब्रांचेस के अंदर आपको सीखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे जॉब्स कौन से मिलने वाले, तो देखिए आप काफी एक्साइटेड तो अभी हैं, मुझे ये चीज पता है, क्योंकि स्कोप आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्चुअली होने क्या वाला है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि जॉब पर्सपेक्टिव में क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हैं तो आप डेटा एंड एआई कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च इंजीनियर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत ही टॉप के जॉब्स होते हैं ये एआई फील्ड में। अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो रोबोटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स टेक्नीशियन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन डेवलपर, रोबोटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें जो कोर है वो है आपका रोबोटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट। अगर इसमें आपकी जॉब लग गई, अगर आप साइंटिस्ट बन गए, तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। अब अगर मैं बात करूं स्किल सेट क्या टेस्ट होगा, तो उसमें ऑब्वियसली बात है एल्गोरिदम आपको बनना चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए, जावा लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा के अलावा पाइथन भी आनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर विजन आना चाहिए। अब अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला, एंट्री बैरियर ज्यादा है। तो आपके पास रोबोट्स की डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए, उन्हें कैसे असेंबल डीअसेंबल करते हैं ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको खुद का रिसर्च आते बनना चाहिए, रोबोट को टेस्ट भी करते बनना चाहिए। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर आपने कोई ऐसा रोबोट बनाया जो लोगों के गले लगे, अब अगर उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और उसने इतना तेज से गला हक कर लिया बंदे को, तो वो तो दब ही जाएगा। तो ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोबोट्स रिपेयर सर्विसेज, तो ये कुछ ऐसी स्किल सेट्स हैं, मैं अगर बात करूं तो आना ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं टॉप रिक्रूटर्स की, अब बात आती है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मुझे ढूंढ रही हैं। मैंने ये चीज़ कर तो लिया, अब कौन सी कंपनी है जो मुझे ढूंढ रही है। देखिए हमेशा कंपनी अगर आपको ढूंढे तो ज़्यादा फायदा है बनस्पत आप कंपनी को ढूंढे। तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, विप्रो इंडियन कंपनी, IBM, NIIT, ओरेकल, जेनपेक्ट, HDFC बैंक। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बैंक्स और होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा यूज केस बैंकिंग सेक्टर, जो कि मैं बोलता हूँ फाइनेंस सेक्टर में होता है। अब अगर मैं रोबोटिक्स की बात करूं तो देखिए मैं कितनी देर से नाम ले रहा था, बॉस्टन डायनेमिक्स, स्पेसएक्स, इलॉन मस्क, टेस्ला, विप्रो, TCS, एक्सेंचर, सीमेंस। ये एक्चुअली इसमें सिर्फ मुझे लग रहा है दो ही ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया की हैं, एक तो विप्रो हुई और एक हुई TVS, नॉट TCS, TVS। तो आप देख सकते हैं यहां पे काफी अच्छा स्कोप है और काफी अच्छी कंपनीज हैं। सो आई होप आपको दोनों ब्रांचेस के बीच में, इफ आई टॉक अबाउट, कंफ्यूजन क्लियर हो चुका हो। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये होगा कि अब मैं किस कॉलेज को चूज करूं, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो बेटर ये है कंफ्यूज ना हो,
आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा सही कॉलेज है, क्योंकि हर रैंडम कॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम टाइम मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स जिनको अच्छा कॉलेज डिजर्व भी करते हैं, लेकिन वो एक सड़े से कॉलेज में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है। ये चीज़ मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं उस चीज़ का विक्टिम हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेटर ये होगा कि आप एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएं, अपने क्वेश्चन को फिल करें और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like,